तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातु मेरी श्री राम, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रथम गुरु जी की वंदना, द्वितीय भूगणेश, तृतीय माता शारदा, मोरे कंठ करो सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ, मैं तो कछु जानू नहीं, आप जानो दीनानाथ। बोलिए भागवत महापुराण की, सावरा सेठ की, नरसिंह मेहता की, बोले बाबा श्याम की, बोले बाल कृष्ण लाल की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधेश्याम। करुणा वक्षल कल्पतरु मेरे प्रभु की साक्षात वांग्मय प्रतिभा नानी बाई को मायरो आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करें। मैं सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा को प्रणाम करूं। हे ठाकुर जी, आप अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें, मुझ बालक पर कृपा करें ताकि आपकी कथा का रसवादन करें। मारा माता पितारा चरणा में वंदन करूं। मारा सदगुरु श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी बाल मुकुंद आचार्य जी महाराज, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज रा चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। चारी कृपा सु भगवान रा भजन में सिर मिलो। ये धर्म में नगरी आपकी गोविंदपुरा में श्रीधाम वृंदावन धाम में चल रही भगवान की नानी बाई को मायरों को कथा का आज हम वादन करें। ये नानी बाई का मायरा क्या है, इस कथा को किसने सबसे पहले गाया और ये नरसिंह जी कौन थे। कथा पांडाल में बैठे मेरे ठाकुर जी के स्वरूप राधा कृष्ण को प्रणाम करते हुए, मंच पर विराजमान संगीत कलाकार सभी विद्वजनों को प्रणाम करते हुए और कथा पांडाल में बैठी राधा स्वरूप है मेरी मैया, आपके हृदय में मेरे जो ठाकुर जी बैठे मैं उनको बारंबार प्रणाम करूं। सभी को जय श्री कृष्णा, सबको राधे राधे। आइए हम सब लोग कथा में प्रवेश करें कि ये मायरा क्या है। कहते हैं कि माँ के बिना कोई मायरा नहीं होता और सास के बिना सासरा नहीं होता। मायरा अपन जो मारवाड़ी भाषा है जिसमें आप सब लोग भात बोला, मारे भी वो भात ले रसी। ये नानी बाई का जो मायरा है ये क्यों गाया जाता है और इसको सबसे पहले किसने गाया। हमारे गुरुदेव राम सुखदास जी महाराज हुए, उन्होंने नाभा नाम का एक ग्रंथ था। आपने रामचरितमानस पढ़ी है, आपको राम जी का वर्णन मिलेगा। भागवत महापुराण पढ़ो,
भगवान कृष्ण की लीलाओं के दर्शन होंगे। उनकी बाल लीला है, माखन चोरी की लीला है, गिरिराज को उठाया। विष्णु पुराण पढ़ो, विष्णु भगवान का दर्शन होगा। तो नाभाजी महाराज सोचने लगे कि मैं कोई एक ऐसे ग्रंथ की रचना करूं कि मेरे भक्तों को जाने के बाद भी उन भक्तों की कथा कौन गाएगा। तो उन्होंने इस सुंदर ग्रंथ की रचना करी। उन्होंने नानी भाई का मायरा लिखा। एक ग्रंथ है जिसके अंदर जितने भी भक्त हुए, कबीर, रैदास, विदुरानी, कर्मा, मीरा, ये जितने भी हुए सब ग्रंथों को सार बनाकर एक ग्रंथ की रचना करी नाभाजी महाराज ने। उसी की एक छोटी सी कथा है जो मैं आप लोगों को रसवादन कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं महाराज मायरा तो 3 दिन का होता है। ये भगवान की कथा इतनी है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा कभी पूरी नहीं होती। लोग कहते हैं महाराज भागवत तो 7 दिन में पूरी हो जाती है। मैया 5 स्कंदी पूरे नहीं होते। भागवत में 18,000 श्लोक है। रामचरितमानस में बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, अनेक। हम तो केवल उनके अंगों को स्पर्श करते हैं, केवल उनकी लीलाओं का दर्शन करते हैं। अगर कथा सुने तो ये नानी बाई का मायरा 7 दिन में ही पूरा नहीं हो। और तो दूर की बात, अगर मुझसे कोई कह दे कि महाराज माँ पे बोलना है तो 7 दिन में माँ की कथा ही पूरी नहीं हो महाराज। बहन की कथा तो बहुत दूर की बात है। ये जो नानी बाई का मायरा भगवान ने क्यों भरा, ये नरसिंह जी कौन थे? ये कथा प्रारंभ होती है गुजरात के जूनागढ़ से। एक गुजरात जो क्षेत्र है वहां एक जूनागढ़ क्षेत्र है। वहां पर एक क्षेत्र था। कितने लोगों ने पहले मायरा सुना? ईमानदारी से बताना। मैं किसी की कोई परीक्षा नहीं ले रहा, लेकिन ये वादा करता हूं कि अगर 5 दिन आप दिल से कथा सुनोगे आपको महाराज जी से ज्यादा मायरा याद हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। नरसिंह जी का जन्म कहाँ हुआ? कई बार आप लोगों ने कथा सुनी है। नरसिंह जी का जन्म गुजरात का जूनागढ़ के माए एक पहेलजा नाम का नगर था जिसके अंदर नरसिंह जी का जन्म हुआ। क्योंकि आप लोग घर पे कथा सुन के जाते हो ना, तो घर वाले पूछते हैं वीरेंद्र भैया, जितेंद्र जी शाम को आएंगे, बताओ महाराज ने क्या सुनाया। तो आराम से बताना है कि नरसिंह जी का जन्म गुजरात के अंदर जूनागढ़ के पास में पहेलजा नाम के नगर में उनका जन्म हुआ। अब नरसिंह जी का माता पिता कौन? नरसिंह जी के जो पिताजी थे जिनका नाम था दामोदर दास, और उनकी माताजी थी जिनका नाम था लक्ष्मी गौरी। लेकिन महाराज नरसिंह जी का जन्म तो हुई गो, लेकिन नरसिंह जी के जन्म में एक सबसे बड़ी विपदा ही। विपदा कहीं ही कि नरसिंह जी न तो मुंडा सो बोल सके, न कानऊ सुन सके। नरसिंह जी तो गूंगा हा, बेरा हा। अब थाने ध्यान की कोई के घरा गूंगा बेरा टाबर हो जावे ने तो लोग कहीं के वे अजी महाराज का तो पाप उगड़े हैं। आप लोग बातें कर रहे हैं। महाराज इस दुनिया में सबसे बड़ी साधना है मौन साधना। कोई रे घरा गूंगो है, बेरो है तो कदे भी मत सोचो कि वो पाप है, क्योंकि आपा अपनी बुराई, लोगों की बुराई, निद्रा ये मुंडा सु कर सका। गूंगो तो कोई री बुराई भी नहीं कर सके। अरे बेरो तो कोई को पाप की बात सुन भी नहीं सके। आज नरसिंह जी रो जन्म हो, अब माँ बाप दुखी होएगा। कहीं करा इतना दिन तो संतान नहीं ही, आज संतान हुई तो गूंगी बहरी होगी। लोग कहीं किसी अरे दामोदर दास थारे घरा गूंगो नरसिंह जन्म लियो है, थारे घरा बेरो नरसिंह जन्म लियो है, अब मैं कहीं करूं। और महाराज बीच समय एक बहुत बड़ी महामारी आई। मैं आप लोगों ने बताऊं कि भगवान की कृपा के बिना आज अपना पूरा भारत में कम से कम 10 करोड़ संत हैं कि पैसे वाले खत्म हो गए। लाखों रुपए तोल दिया
10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए। लेकिन जिन्होंने भगवान का भजन किया, सत्संग किया, आज 10 करोड़ में से कोई 10 संत भी भारत में कोविड की चपेट में आके नहीं मरे। ये क्या था? ये भजन का प्रताप था। जिस व्यक्ति ने जीवन में भगवान से प्रेम करेगा, भगवान की कथा करेगा, उसको परेशानी जरूर आती है, लेकिन वो पता नहीं कब आके सहारा बन जाता है। आपको और हमें भी पता नहीं चलता। आज आप ये लोग कथा सुन रहे हो तो ये मत सोचना महाराज सुना रहे और आप सुन रहे हो। यहाँ पे ऐसी ऐसी मेरी मैया बैठी जिनको मैंने कभी जीवन में देखा ही नहीं। उसकी कृपा के बिना ना तो कोई कथा सुन सकता है, ना कोई कथा सुना सकता है। जब उसकी कृपा होती है, कहते कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती, सत्संग नहीं होता, और जब तक सत्संग नहीं होता ना, तब तक जीव का कल्याण नहीं होता। आप लोग क्या कहते हो? महाराज बच्चे पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन संस्कार नहीं है। ये सुनने लायक बात है नरसिंह जी के जन्म की, कि बच्चे ने पढ़ा दिया, बच्चा डॉक्टर बन गया, लेकिन संस्कार नहीं है। भैया संस्कार इसलिए नहीं है कि जब बच्चा बड़ा होता है ना, और जब संडे आता है ना, तो मम्मी पापा कहते हैं कि संडे का मतलब घूमने का दिन। आज पार्क में जाना है, आज होटल में जाना है, आज वहां जाना है। कोई ये नहीं कहता कि महाराज बच्चों को लेकर कथा में जाना है। और महाराज जी कहते हैं तो क्या कहते हैं? महाराज अभी से कथा सुना के क्या करोगे? और जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तब क्या कहते हैं? महाराज बच्चा तो माने ही को नहीं मांगी था। तो घाली ऐसे ही हो तो बड़ों भी ऐसे ही हो सी। तो कहने का मतलब बच्चों में संस्कार डालो। आज नरसिंह जी बचपन से ही, नरसिंह जी की एक दादी है जिनके साथ नरसिंह जी प्रतिदिन आंगली पकड़ मंदिर जाया करते। मैं नरसिंह जी की कथा आपको इसलिए सुना रहा हूं कि नरसिंह जी के ऊपर भगवान की कृपा कैसे हुई। अगर किसी के घर बच्चा बोल नहीं रहा है ना, मैं आपको वचन देता हूं, आप उसको राम 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 1 लाख बार उसको राम जी का नाम सुना दो, वो बच्चा बोलने लग जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या है? पड़ोसी पे विश्वास है, रिश्तेदार पर विश्वास है, लेकिन ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है कि वो कर देगा। अरे मीरा ने बुलाया वो आया, कर्मा ने बुलाया खींचड़ा खाने आया, रेदास ने बुलाया खटोदे के अंदर रेगर के घर गंगा प्रकट हो गई। ये सब क्या था? प्रेम। भगवान खुद कहते हैं भाविका भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे गोविंद को, भव से बेड़ा पार है। आज नरसिंह जी धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बीच समय एक बहुत बड़ी महामारी आई। जी महामारी के कारण नरसिंह जी रा पिताजी और माताजी दोनों वैकुंठ सिधार गया। अब आप बताओ कि कोई छोटो सो बच्चो हुए और मेरा माँ बाप वैकुंठ चला जावे तो भी बच्चा न कौन पाले? लोगों को घमंड है, महाराज ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये मेरा, वो मेरा। भैया 84,000 योनियां बनी है। कितनी? 84। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण उठाकर देख लेना। केवल एक इंसान कमाने जाता है, बाकी के जीव जंतु पशु पक्षी कोई कमाने नहीं जाता। फिर भी भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। बताओ करते हैं कि नहीं? सबकी व्यवस्था भगवान करता है। आज नरसिंह जी के माता पिता वैकुंठ सिधार गए। अब नरसिंह जी दुखी होने लगे, व्याकुल होने लगे, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? नरसिंह जी ने सोचा माता पिता खत्म हो गए, मैं भी गूंगा बहरा हूं, निकल जाऊं जंगल में, मैं क्या करूंगा इस धरती पर। अब माँ बाप का साया हट जाता है ना,
तो घर में एक चीज होती है दादी। मारवाड़ी में कहवन है कि सावासु ब्याज प्यारो हुए। बेटी को मां प्यार करे ना करे, पोते को ज्यादा करती है। मेरो पोतो ऐसा महाराज। आज दादी प्रतिदिन नरसिंह जी की आंगली पकड़ नरसिंह जी ने मंदिर में ले जाया करती। और नरसिंह जी गूंगा बेरा नरसिंह जी ए कर दादी री साथ जाया करता। दादी एक दिन सोची कि काल शिवरात्रि रो दिन है, तो एक काम करूं, मैं काल सवेरे 3 बजे उठ 4 बजे जल्दी से यार शंकर भगवान का जल चढ़ा दूं, नहीं तो मारो पोतो जगह बोलो। लेकिन नरसिंह जी ने ऊपर कृपा घनी ही। दादी रात ने सोई और थाने ध्यान है कि बच्ची बच्चा मारे पास में किया सोवे, मारा पल्लो लपड़ सोवे। कई बच्चा तो आपरा दादी माँ कनिया सोवे की बाजू साड़ी हो ने मैं पूरा लपेट जावे, भाई सुबह उठे तो मैंने पतो चल जावे कि आ उठी है। और बच्चा तो ऐसे माँ के पास सोता है कि माँ अगर करवट लेती है ना तो भी बच्चा जग जाता है। आज नरसिंह जी आपकी दादी के पास सो रहे हैं। भैयाओं, मैं मारवाड़ी बोल रहा हूं, समझ तो आ रही है ना? अगर आप सब लोग बोलो तो मैं मारवाड़ी में कथा मुझे अच्छी लगती है, और आप शहर के हो, अगर आप हिंदी बोलोगे तो मैं हिंदी में भी बोल लूंगा। कौन चाहते मारवाड़ी में सुनना एक बार? बस आपके समझ में आनी चाहिए। महाराज जी तो गुजरात में जाते तो गुजराती भी बोलनी पड़ती है। जैसा देश वैसा वेश बनाना पड़ता है भैया। तो महाराज नरसिंह जी आपने दादी के पास सो रहा। दादी 4 बजे और दादी धीरे से उठवा लागी और नरसिंह जी जा गया। दादी बोले, अरे नरसिंह तू सो जा, देख हाल तो 4 बजी है। नरसिंह जी दिख घणो हो पर पल्ले पकड़ लिया। दादी बोले मैं नहा तो लूं। अब दादी नहावा धोई करे, पूजा पाठ करे। अब लोटो लेट जावा लगी, गेट खोलो, नरसिंह जी दौड़ा दौड़ा पल्लो पकड़ लियो। मैं चालू। अब बोल तो नहीं सके। ये जीव जंतु पशु पक्षी, भैया इनको मारना मत। ये गौ माता ये बोलती नहीं है लेकिन ये महसूस करती है। जिस गाय को कन्हैया ने मां का दर्जा दिया, उस गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। और आज दुर्भाग्य इस भारत का कि आज एक छोटे से वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कर दिया, खेजड़ी को। एक मोर को, एक पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया। आज हम जैसे बालक उस गौ माता के लिए त्राही त्राही करते हैं कि आपने ब्रह्मा को ब्रह्म पिता बनाया, मेरी इस गौ माता को भी राष्ट्रीय गौ माता घोषित कर दो। मैं तो लाइव के माध्यम से कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि अब मौका है, इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। इस मेरी गौ माता को राष्ट्र गौ माता घोषित कर दो। आज मेरी गौ माता प्रतिदिन कत्ल खाने कटती जा रही है। कलयुग इतना आ गया, आने वाले समय में बहन बेटी कटने जाएगी। अरे भैया बिकना तो प्रारंभ हो गया है, बाकी क्या रह गई। गाय की इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरी गुरुजी ने गाय की सेवा करी है। कभी आपको सेवा देखनी है तो नागौर से जोधपुर रोड पर आकर देखना, विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय। मैं दावे से कह सकता हूं पूरे विश्व में ऐसी गौशाला नहीं है जैसी गौशाला हमारे स्वामी जी ने बना रखी है। मैं नमन करता हूं ऐसी गौ माता को, ऐसे गुरुदेव को। आज नरसिंह जी पल्लो पकड़, मैं गाय के इसलिए बोल रहा हूं, पता नहीं आपके सामने कोई गाय के लट मार रहा हो, गाय को काट रहा तो आप मना कर दोगे कि गुरुजी ने मना किया था, ये माँ है। और माँ को कोई मारते थोड़ी है। लेकिन कलयुग आ गया भैया। मैं ये नहीं कहता कि गाय की सेवा करो, कुत्ते की मत करो। हम भारतवासी हैं, हम जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। लेकिन घर की गौ माता आज दरवाजे पे खड़ी है और दरवाजे का कुत्ता आज पिल्लू बेड पे सो रहा है। ये हकीकत है। आज दुख होता है माँ के लिए। आज नरसिंह जी मारो पल्लो पकड़, दादी रो पल्लो पकड़ मंदिर में गया। और महाराज भी मंदिर में मां एक संत बैठे हा, और संत भी एड़ा नया एड़ा हा जका ने आज तक कदे देखे ही नहीं। और महाराज वो जो आपनो धर्म है आप बड़ा ही नहीं है, हकीकत है। अगर ये माता बेड़ा नहीं बने तो आपनो धर्म नष्ट हो जाए। आज मंदिर में चले जाओ, कथा में चले जाओ, सत्संग में चले जाओ, माता बहना की संख्या 80% लागे।
आज महाराज दादी सोचार शंकर भगवान का जल चढ़ा दूं, नहीं तो मारो पोतो जगह बोलो। लेकिन नरसिंह जी ने ऊपर कृपा घणी ही। दादी रात ने सोई और थाने ध्यान है कि बच्ची बच्चा मारे पास में किया सोवे, मारा पल्लो लपट सोवे। कई बच्चा तो आपरा दादी माँ कनिया सोवे की बाजू साड़ी हो ने मैं पूरा लपेट जावे, भाई सुबह उठे तो मैंने पतो चल जावे कि आ उठी गई। और बच्चा तो ऐसे माँ के पास सोता है कि माँ अगर करवट लेती है ना तो भी बच्चा जग जाता है। आज नरसिंह जी आपकी दादी के पास सो रहे हैं। भैयाओं मैं मारवाड़ी बोल रहा हूं, समझ तो आ रही है ना? अगर आप सब लोग बोलो तो मैं मारवाड़ी में कथा मुझे अच्छी लगती है, और आप शहर की हो अगर आप हिंदी बोलोगे तो मैं हिंदी में भी बोल लूंगा। कौन चाहते मारवाड़ी में सुनना एक बार? बस आपके समझ में आनी चाहिए। महाराज जी तो गुजरात में जाते तो गुजराती भी बोलनी पड़ती है। जैसा देश वैसा वेश बनाना पड़ता है भैया। तो महाराज नरसिंह जी आपने दादी के पास सो रहा। दादी 4 बजे और दादी धीरे से उठवा लागी और नरसिंह जी जा गया। दादी बोले अरे नरसिंह तू सो जा, देख हाल तो 4 बजी है। नरसिंह जी दिख घणो हो पर पल्ले पकड़ लिया। दादी बोले मैं नहा तो लूं। अब दादी नहावा धोई करे, पूजा पाठ करे। अब लोटो लेर जाबा लगी, गेट खोलो। नरसिंह जी दौड़ा दौड़ा पल्लो पकड़ लियो, मैं ही चालू। अब बोल तो नहीं सके। ये जीव जंतु पशु पक्षी भैया इनको मारना मत। ये गौ माता ये बोलती नहीं है लेकिन ये महसूस करती है। जिस गाय को कन्हैया ने मां का दर्जा दिया उस गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। और आज दुर्भाग्य इस भारत का कि आज एक छोटे से वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कर दिया, खेजड़ी को। एक मोर को, एक पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया। आज हम जैसे बालक उस गौ माता के लिए त्राही त्राही करते हैं कि आपने ब्रह्मा को ब्रह्म पिता बनाया, मेरी इस गौ माता को भी राष्ट्रीय गौ माता घोषित कर दो। मैं तो लाइव के माध्यम से कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि अब मौका है, इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। इस मेरी गौ माता को राष्ट्र गौ माता घोषित कर दो। आज मेरी गौ माता प्रतिदिन कत्ल खाने कटती जा रही है। कलयुग इतना आ गया, आने वाले समय में बहन बेटी कटने जाएगी। अरे भैया बिकना तो प्रारंभ हो गया है, बाकी क्या रह गई। गाय की इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरी गुरुजी ने गाय की सेवा करी है। कभी आपको सेवा देखनी है तो नागौर से जोधपुर रोड पर आकर देखना, विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय। मैं दावे से कह सकता हूं पूरे विश्व में ऐसी गौशाला नहीं है जैसी गौशाला हमारे स्वामी जी ने बना रखी है। मैं नमन करता हूं ऐसी गौ माता को, ऐसे गुरुदेव को। आज नरसिंह जी पल्लो पकड़, मैं गाय के इसलिए बोल रहा हूं, पता नहीं आपके सामने कोई गाय के लट मार रहा हो, गाय को काट रहा तो आप मना कर दोगे कि गुरुजी ने मना किया था, ये माँ है। और माँ को कोई मारते थोड़ी है। लेकिन कलयुग आ गया भैया। मैं ये नहीं कहता कि गाय की सेवा करो, कुत्ते की मत करो। हम भारतवासी हैं, हम जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। लेकिन घर की गौ माता आज दरवाजे पे खड़ी है और दरवाजे का कुत्ता आज पिल्लू बेड पे सो रहा है। ये हकीकत है। आज दुख होता है माँ के लिए। आज नरसिंह जी मारो पल्लो पकड़, दादी रो पल्लो पकड़ मंदिर में गया। और महाराज भी मंदिर में मां एक संत बैठे हा, और संत भी एड़ा नया एड़ा हा जका ने आज तक कदे देखे ही नहीं। और महाराज वो जो आपनो धर्म है आ बड़ा ही नहीं है, हकीकत है। अगर ये माता बेड़ा नहीं बने तो आपनो धर्म नष्ट हो जाए। आज मंदिर में चले जाओ, कथा में चले जाओ, सत्संग में चले जाओ, माता बहना की संख्या 80% लागे। आज महाराज दादी सोची आज तो संत नया नया एड़ा है, आज मैं तो पूछूं मारो पोताना आवाज किया मिले। कोई बाबा जी आ जावे ने तो माता बहना घनी महाराज ते बाबा जी किया बढ़िया ताकि घराली कहीं लड़िया करती कहीं। कथा सिर्फ 10 मिनट की होने वाली है, सब प्रसाद लेके जाएंगे। तो महाराज आज नरसिंह जी अपनी दादी के सागे गया। दादी लोटो ली और जल चढ़ा दियो। और महाराज बाबा जी ने
जब डोगरी ने आता देख जगह बाबा जी जाप कर रहा, माला फेर रहा, आंखें बंद कर ली। बाबा सोचा कि डोगरे की एक आदत बहुत तगड़ी है, ये बूढ़ी बूढ़ी डोगरे हो जाओ ने जगह की घर चल कम हो जाओ, कोई बुरू मत मान जो। माइंड भाषा में आनंद जी का गोचा देवे, आरती सही नहीं करो, ते दिया सही नहीं करो, व्यवस्था सही नहीं है। तुम्हारे दादी बाबा जी ने देख सोची आज पूछनो घणो है, तो बाबा जी सोचा पहली फायदो है आंखें बंद कर लो और माला फेरवा लग जाओ। बाबा जी सोचा बार डोगरी ऐसी पूछी थी, बाबा जी क्या बनया ताकि पत्नी कहीं झगड़ो करया करती, कहीं ताकि टाबर टोली कितना है कीदा गाँव रेपाड़ा हो। बाबा जी सोचा भजन नहीं करवा दे, तो महाराज बाबा जी तो माला ले आंखें बंद कर राम 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 माला फेरे। डोगरी सोची बाबा जी घणो छाकतो है। बाबा जी महाराज ओ महाराज, 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 महाराज ओ महाराज। बाबा जी सोचा अगर मैं डोगरी की नहीं सुनी तो मैं माले राम नाम को माला फेर को तो बंद कर दूंगा। महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज मैं भी करवा लगूंगा। बाबा जी आंखें खोली, अरे डोगरी कई बात है दिखाई दे रही। डोगरी बोली महाराज मैं देखा कुछ झोला कमंडल थोड़ी मांगू, मैं देखा धंडोले थोड़ी मांगू, मैं तो तसु एक प्रार्थना करूं वो जो मारो पोतो है नहीं, ऊपर कृपा कर दो, इरे ऊपर माता ऊपर हाथ फेर दो। संत महाराज बोला डोगरी वो थारो पोतो है? हाँ। संत महाराज पोता ने गोद में बिठाया। संत महात्मा ब्राह्मण आते हैं ना घर पे और छोटा बच्चा या बच्ची हो उसको गोद में बिठाते हैं, वो गोद में नरसिंह जी को बिठाया और हाथ फेरी, कहा डोगरी वो थारो बेटो इरो कई नाम है? दादी बोली महाराज नरसिंह है, नरसिंह। डोगरी वो थारो बेटो बहुत बड़ो भक्त बंसी। अल्लो महाराज डोगरी बोले महाराज मुंडा बोल नहीं सके, काना सुन नहीं सके, भजन कहीं पगाऊं कर सी। बाबा जी कह दिया कि संत कह दी सो कह दी, तारो बेटो ही दुनिया में बहुत बड़ो भक्त बंसी और भी भक्ति खातिर सामरा सेठ ने भी धरती रो ऊपर आनो पड़सी। अब महाराज संतारो वचन कदे मिथ्या नहीं हो सके। जो संत तपस्या करे भजन करे पर मिथ्या कदे नहीं हुए महाराज। बाबा जी बोल दिया डोगरी तू चिंता मत कर, थारो बेटो बहुत बड़ो भक्त बंसी। और सांवरा ने खुद ही खातिर एक बार नहीं कई बार ई धरती रे ऊपर कलयुग में आनो पड़से। अब मारा डोकरा ने संत महाराज आज भी बच्चा ने गोद में बिठा और कान में फूंक मारी कि बोल नरसिंह राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। यही मारा संत महाराज 7 बार नरसिंह जीरा कान में बोली गूंगो बेरो नरसिंह बोल वाला गो बोली नरसिंह मेहता की जय हो, बोली सावरा सेठ की जय हो। यह महाराज गूंगा मेरा नरसिंह जी ने आवाज मिली और नरसिंह जी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। क्योंकि आज आप सब लोग 11 बजे से आए हुए हो, 3 बज गए हैं, आपने भोजन भी नहीं किया है, फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत व्यासपीठ से। और आज की कथा को हम यही विराम देंगे और आप सब लोगों से इतना ही निवेदन है कि जिस प्रकार आज आप लोगों ने प्यार स्नेह दिया उसी प्रकार प्रतिदिन आप दूसरे दिन तीसरे दिन कथा का रसवादन करेंगे। आप में से कोई भी पूजा में यजमान बनना चाहते हैं तो अपना नाम आचार्य जी को लिखा सकते हैं। और कल की कथा निर्धारित समय फिक्स 12:15 बजे YouTube चैनल पर लाइव चलेगा, सीधा प्रसारण। आज की भी जो कलश यात्रा है, अब कई लोग सोचते हैं कि महाराज की उम्र बहुत कम है, पता नहीं पहली कथा है कि 5वीं कथा है। तो मोबाइल तो आप सब लोगों के पास में है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप YouTube पे सर्च करना चंद्र प्रकाश शास्त्री, आपको राम कथा भागवत मायरा मिल जाएगा और ये कथा भी YouTube पे सीधा प्रसारण रहेगी।
मैं निवेदन करूं, सभी भक्त अपनी जगह खड़े होंगे, एक सांवरा का छोटा सा भजन और फिर उसके बाद छोटी सी आरती। और सबसे निवेदन, श्रवण जी